कि आज भी वो कहते हैं अगर वो इतने जोशो वलवले से आज खिताब कर रहे थे और आईनी अदालत के क़याम की हिमायत कर रहे थे तो शायद उनकी मजबूरियां और बढ़ गई हैं बिलावल साहब की। नहीं, नंबर एक बात, तो कोई मजबूरी नहीं थी और उसको कामरान मुर्तज़ा साहब क्लैरिफाई कर चुके हैं। जो उन्होंने कहा था वो उसको उस कॉन्टेक्स्ट में ये कहा था, जाहिर है हम कोलिशन पार्टनर हैं, सारी बातें हमारी नहीं मानी ये जाएंगी, कुछ मजबूरी है, बातें कोलिशन है। हाँ, होंगी, कुछ बातें फजल रहमान साहब की मानी जाएंगी, कुछ शोएब शाहीन वालों की मानी जाएंगी, कुछ गौहर साहब की मानी जाएंगी। तो ये मजबूरी है कि सारी बातें हमारी नहीं मानी जाएंगी, तो एक पैकेज बनेगा जो कंसेंसस होगा। हम अकेले 2/3 मेजॉरिटी, ये मजबूरी का किसी हद तक जिक्र हुआ था। बिलावल भुट्टो साहब के बाद जो कर रहे हैं चेयरमैन साहब, ये 2006 का एक 14 मई 2006 का चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो एक साइन डॉक्यूमेंट है। उसका पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट 4 पढ़ लें उठाकर। ये तो उस वक्त से उनकी डिमांड है, ये कोई नई बात है जिन्होंने नहीं कही। ये तो पीपल्स पार्टी का, मुस्लिम लीग नून का, और बाय द वे उसके कुछ दिनों बाद लंदन में एपीसी हुई थी जिसमें उस वक्त की एआईडी की तमाम पार्टियां थी, 15 पार्टियां थी, और मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग उसमें पीटीआई भी शामिल थी। दे हैव ऑलरेडी एंडोर्स्ड इट, दे हैव ऑलरेडी एंडोर्स्ड इट। खैर हो गई। शोएब साहब आपने भी हिमायत की हुई है बतौर जमात। शोएब भाई को क्या पता, शोएब भाई तो बेचारे अभी 1.5 साल से एक्टिव है ना पॉलिटिक्स में। हाँ, अच्छा उनसे पहले की बातें हैं, शोएब साहब से पहले का तस्करा है। आज क्योंकि मुस्लिम लीग भी तैयार है, दीगर जमाती भी तैयार है, पीटीआई भी तैयार है, आप यकीन माने ये लोग तैयार। अच्छा, ये आपने बड़ी अहम बात की है कि पीटीआई भी दिल में तैयार है। बहुत सारे लोगों की डिमांड है, सिर्फ इनकी नहीं है, बार्स की डिमांड है कि कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट होनी चाहिए। इसी नहीं तो ये तो सर चैलेंज कर रहे हैं, बार्स ने तो ये जो ऑर्डिनेंस लाए हैं वो भी चैलेंज हुआ हुआ है, अभी आज ये चैलेंज हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में। ऑर्डिनेंस डिफरेंट सब्जेक्ट है ना, ऑर्डिनेंस पे तो चैलेंज कर लें, जो करना है तो कोर्ट में चला जाएगा। मैं तो आईनी अदालत के हवाले से बात कर रहा हूँ। अभी चंद दिनों पहले आपके इस्लामाबाद में एक सेमिनार हुआ था, बहुत अच्छा, आपको प्रोग्राम के बाद उसकी मैं कॉपी भेज दूंगा, ट्वीट भी किए। 89 सिविल सोसाइटी के मेंबरान, जिसमें एचआरसीपी शामिल है, पीएफयू जो शामिल है, हमारे सेनेटर शामिल है, पीटीआई के सेनेटर साहबुल्लाह अबरोर शामिल है। अंदर खाना पीटीआई भी राजी है आईनी तरमीम पर और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स पर। लिख लें, जब भी आईनी तरमीम का मुसवदा आएगा जो कि कंसेंसस होगा, पीटीआई और शोएब भाई तो खैर बेचारे भी पार्लियामेंट में नहीं है, जो उनके पार्लियामेंटेरियन है वो जाके वोट कर रहे होंगे हंस हंस के।